हेलो एवरीवन, तो वेलकम टुवर्ड्स अगेन द प्रॉब्लम्स कंसर्न्ड विद दिस फॉर्मूलाज। अच्छा बच्चे सुनिए मेरी बात बड़े आराम से। इसमें ना आपके पास एनसीईआरटी लेवल पे 7.4 में बहुत सारे जो फॉर्मूलाज हैं उनको कोलैबोरेट करके एक एक्सरसाइज बना दिया गया। और बट आई फील कि आपके पास इन फॉर्मूलाज के साथ कंसर्न्ड देयर आर ओनली 5 or 6 प्रॉब्लम जनरली यू आर गिवन इन द एक्सरसाइज पार्ट, तो डेट इज नॉट गोइंग टू बी एनफ फॉर अस। ओके, हमें थोड़ा सा और यहाँ पे जो है, थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी सारा और हमें यहाँ पे काम ऐड करके चलना है, ऐसे प्रॉब्लम करने जो कि इनके साथ यहाँ पे कनेक्टेड हैं। तो मैं जो भी प्रॉब्लम करवा के चल रहा हूँ उनमें आपके पास एनसीईआरटी अपने आप ही कवरअप हो जाएगा इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के लिए। बट हम यहाँ पे जो है फिलहाल के लिए एनसीईआरटी के सीक्वेंस को मैं ब्रेक कर रहा हूँ। एनसीईआरटी के जो पहले 6 समय दे आर कनेक्टेड विद दिस वन, जो बाकी समय वो आपके पास एक अदर कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को मैं लेटर ऑन इंट्रोड्यूस करके चलूंगा। तो पहले हमने यहाँ पे परफेक्शन अटेन करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे काम है, समझिएगा आप लोगों को जैसे यहाँ पे कहा जाता है कि यू हैव टू इंटेग्रेट 1/x² + 3 से आई वांट टू इंटेग्रेट दिस पर्टिकुलर इंटेग्रल 1/x² + 3। तो आपने करना क्या है, आपके पास एक बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए जहाँ पे कि आप इन इंटेग्रल्स को कंपेयर कर सको। तो जब कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन करते वक्त ये जो इंटीग्रल होंगे ये आपके पास इन 6 कैटेगरी में से, फिलहाल के लिए पहली 6 कैटेगरी में से किसी न किसी एक कैटेगरी में दे विल बी फॉलोइंग डेफिनेटली। इम्पॉसिबल है कि ना हो, ठीक है। अब ये विदाउट रूट है तो ऑब्वियस सी बात है पहले 3 में आ गए आप, ऐसे सोच के चलिए। और उसमें भी क्या है, प्लस साइन, तो ये रहा प्लस साइन आपका, तो मतलब आप यहाँ पे पहले कैटेगरी में पहुंच चुके हैं। तो आपने करना क्या है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूं तो इसको इस फॉर्मेट में रखिए। और ये फॉर्मेट में रखने का सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या है, आपके पास यहाँ पे हर एक फॉर्मेट को चेक करो, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट या तो 1 है या -1 है। x² का कोएफिशिएंट या तो 1 है या -1 है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड दिस इज वेयर यू नीड टू बी वेरी वेरी अटेंटिव। अब यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो मतलब डेट इज ओके। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सुनो, I can write it to be x² √3 2, and now ultimately this is going to be in this format 1/a² + x². You can check it out. तो what does this become? ये मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, 1/ अब a के प्लेस में यहाँ पे क्या है √3, देन आगे क्या आएगा tan इनवर्स x/a, तो मतलब x/√3। तो that is the value we are going to get. That's all, finish. ओके, तो यहाँ पे आप चेक करके देखो, यहाँ पे a के प्लेस में क्या, a के प्लेस में यहाँ पे √3, तो यहाँ पे a के प्लेस में √3 यहाँ पे आएगा और a के प्लेस में √3 वहां पे आएगा। सिंपल, आपने इतना सा काम करके चलना है और कुछ भी नहीं करना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, आपको इंटेग्रल दिया गया 1/9 - 25x², ये आपको दिया गया। There are multiple ways of handling this particular problem, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, मेरी बात को समझ के चलो, यहाँ पे जो मैं बोल के चल रहा हूँ इसको आप 3 तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, वो चॉइस आपकी है कि आप कैसे करना चाहते हैं। मैं तीनों के तीनों तरीके आपको बताता हूँ, ठीक है। पहला मेथड आपके पास यहाँ पे क्या है, आप इसमें जो मैंने अभी आपको बोला था, आपका इंटायरली फोकस कहाँ पे होगा कि जो x² का कोएफिशिएंट है वो क्या है, 1 हो। तो ये है क्या, बेसिकली ये 5x² है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है 5x²। तो यहाँ पे क्या होगा, अब आप एक काम करो, ये जो है ना 5x, इसको आप यहाँ पे y मान लो। तो जो मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 × dx = क्या आएगा, dy। तो मतलब यहाँ पे dx की वैल्यू क्या आ गई, 1/5 × dy। अब यहाँ पे क्या आ गया, 9 - y²। तो हुआ क्या, अब यहाँ पे कोएफिशिएंट वो 1 बन गया जो मैं चाहता था। सिंपल, वैसे मेरे को ये बढ़िया अप्रोच लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब ये किस फॉर्मेट में जाएगा, ये आपका इस फॉर्मेट में चला गया, 9 - y²। ये देखो, तो आई कैन राइट 9 = आप 9 को यहाँ पे क्या लिख के चलेंगे, 3² - y²। तो 9 को मैंने ये लिखा, तो यहाँ पे a के प्लेस में क्या है, 3 है। तो जब आपने फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/5 टाइम साइन इनवर्स x/a, तो x के प्लेस में यहाँ पे y/3 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, c आ जाएगा। तो अल्टीमेटली व्हाट आई विल गेट, 1/5 टाइम साइन इनवर्स y की वैल्यू क्या है, 5x/3 + c। दैट इज द वे यू कैन टैकल विद द थिंग्स हियर। आप इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। अब मैंने आपको कहा था 3 मेथड है। सेकंड टेक्निक पता क्या है,
सेकेंड टेक्निक में आप यहां पे जो काम कर सकते हो, आप यहां पे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना चाहते हो ना, तो 1 बनाने के लिए 25 को कॉमन ले लो, सिंपल बात है। तो जब मैंने 25 को कॉमन लिया तो मेरे पास यहां पे ये बच गया। इट इज अनदर वे आउट। तो मैंने यहां पे 25 को कॉमन निकाला, तो जब मैंने 25 को कॉमन निकाला, ये दोनों आपस में कैंसिल, यहां पे 9, यहां पे 25x स्क्वायर आएगा। फाइन। अब ये जो 1/√25 है, ये क्या बनेगा 1/5। यहां पे आपके पास क्या बचा 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब लगाओ फॉर्मूला वही, ये एक्चुअल में क्या बन गया 1/5 टाइम 3/5 यहां पे होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वंस अगेन आई एम इन द सेम फॉर्मेट। ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो यहाँ पे क्या आएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए का मतलब यहाँ पे क्या है 3/5। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट 1/5 टाइम साइन इनवर्स 5x अपॉन 3। तो वी आर गेटिंग सेम थिंग। अब अगर आप यहां पर बिल्कुल ही डायरेक्ट करना चाहते हो, मतलब ना ये काम ना ये काम, ओके, तो आपके पास जो फाइनल ऑल्टरनेट है मेरे पास वो यहां पे ये है। आपको ये इंटीग्रल दिया गया था √9 माइनस 5x होल स्क्वायर। तो इसे आप डायरेक्ट यहां पे इसके साथ कंपेयर कर दो, तो ये वैल्यू क्या आएगी x के प्लेस में क्या है 5x। तो यहां पे क्या आएगा साइन इनवर्स 5x अपॉन a के प्लेस में क्या आएगा 3, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है, अपॉन अब यहां पे जो भी x का कोएफिशिएंट है क्या है 5 है, के साथ आपको डिवाइड करना पड़ेगा। दिस कैन बी अ नॉमिनल वे ऑफ डीलिंग विद 1 मार्क प्रॉब्लम। अगर आपके पास वहां पे 2 मार्क्स है तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक मेथड को आप वहां पे अडेप्ट कर सकते हैं। तो आंसर तीनों जगह पे मेरे पास वहां पे सेम आएगा अगर आप इस इंटीग्रल को सॉर्ट आउट करना चाहते हो, ठीक है। तो इट विल बी entirely up to you क्या वहां पे what way you want to perform the operations in all these problems। then अगर मैं आपको यहां पे कहता हूं सपोज मेरे को यहां पे ये कोई भी एक इंटेग्रल दिया गया लाइक 1 + x² अपॉन 4 से मेरे को ये एक इंटेग्रल दिया गया, आई वांट टू इंटीग्रेट इट। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए अब आप यहां पे क्या करेंगे, आप पहले एलसीएम लेके चल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे तो क्या आएगा 4/4 + x²। देखो डेट इज वन ऑफ द ऑप्शन विद यू। तो ये क्या बनेगा 4 को बाहर निकाल दो, ये आ गया फिलहाल के लिए। एंड नाउ ये किस फॉर्म में चला गया, ये देखो 1/2² + x²। ये आपका पहला फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। ये देखो तो ये क्या बनेगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो ये क्या बन गया इन ऑल 2 टाइम tan इनवर्स x अपॉन 2। ये बन जाना है। ये नहीं करना, आप यहां पे क्या कर सकते हो, लुक ये क्या है 1², ये क्या है x अपॉन 2 होल स्क्वायर है। तो लीनियर ही है ना, ये यहां पे लीनियर मतलब डिग्री क्या है 1 है, तो डेट इज y। अब ये क्या है 1/a² प्लस यहाँ पे क्या है 1/a² प्लस x², 1/a। तो 1/a का मतलब यहाँ पे a के प्लेस में क्या आएगा 1। देन tan इनवर्स यहाँ पे क्या आएगा x अपॉन a। एंड देन व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x हियर 1/2। तो यू हैव टू डिवाइड बाय 1/2। आप यहाँ पे डिवाइड कर दो 1/2 के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा अल्टीमेटली ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 टाइम tan इनवर्स x अपॉन 2। आई होप यू आर गेटिंग योर आंसर बैक जो आपको पहले मिल रहा था। ओके, तो डेट वे यू विल बी फाइंडिंग योर आंसर इन दिस केस। तो मेरे को लगता है कि यहाँ बड़े इजी वे में आप ऑपरेट कर सकते हैं। फाइन, देन आगे चलते हैं। सुनिए अब यहाँ पे अब जो आपको यहाँ पे आगे दे रखा है वो आपको दिया गया है। जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ यू नीड टू इंटीग्रेट तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे x + 2 होल पावर 2 + 1। आप चाहो तो ये x + 2 को y फिल कर दो, डिफरेंशिएशन किया तो dx = dy। तो यहाँ पे dy अपॉन क्या आ गया y² + 1।
अब ये 1 को आप यहाँ पे क्या लिखोगे 1 स्क्वायर, तो ये किस फॉर्म में चला गया, यहाँ पे 1/a tan इनवर्स x/a, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, a के प्लेस में 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 1/1 tan इनवर्स y/1, तो ये क्या आएगा tan इनवर्स y की वैल्यू क्या होगी x+2, तो डेट इज द आंसर यू शुड बी गेटिंग हियर, ये आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। फाइन, देन आपके पास यहाँ पे यही प्रॉब्लम आपको जो है, सपोज नाउ यू आर गिवन दिस थिंग हियर √1 + 4x², तो मेरे को लगता है कि इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए आपको। देखो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 1 प्लस इसको लिख लो 2x²। अब अगला काम क्या करेंगे, लेट जो 2x है इसको हमने क्या ले लिया y, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके क्या आएगा 2 टाइम dx = dy, तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या आएगी हाफ dy, तो अगर आपने यहाँ पे वैल्यू को फिल किया हाफ dy अपॉन √1 प्लस यहाँ पे 2x के प्लेस में क्या फिल कर दिया y, एंड नाउ इन व्हाट फॉर्मेट यू आर गोइंग टू बी, नाउ व्हाट इज 1/1 + y², ये देखो ये इस फॉर्मेट में आ गया, तो मतलब यहाँ पे x के प्लेस में y है, a के प्लेस में यहाँ पे क्या 1, तो बस वहां पे वैल्यू फिल कर दो, तो x के प्लेस में यहाँ पे क्या देखो y प्लस √x² + a², मतलब √y² + 1 प्लस c, प्लस यहाँ पे c आ जाएगा एंड फिल वैल्यू ऑफ y देयर। अल्टीमेटली आपको y का वैल्यू वहां पे फिल करना पड़ेगा, तो y का वैल्यू क्या है 2x है यहाँ पे, तो डेट इज व्हाट इज नाउ गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर, ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर यहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा, ये काम करके चलना है आपने। फाइन, तो अब इस तरीके से अगर मैं आपको यहाँ पे आगे कहता हूँ, सपोज वी आर गिवन हियर से 1/, सेम ट्रीटमेंट राइट हियर a² + b² x² इनसाइड द रूट, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, लुक आई कैन राइट इट टू बी bx²। अगला काम आप यहाँ पे bx को क्या फिल कर दो y, तो जब आपने यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया तो b × dx = क्या आएगा dy, तो dx का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा 1/b × dy है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/b × dy अपॉन यहाँ पे क्या आएगा a² + y², दिस इज समथिंग वी आर गेटिंग हियर। तो जब ये वैल्यू है अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, तो फिर वही फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पे क्या बस x के प्लेस में y है, तो ये आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा log ऑफ y प्लस रूट ऑफ यहाँ पे क्या आएगा a² + y², एंड देन यू नीड टू सब्स्टिट्यूट y हियर, y का वैल्यू आप यहाँ पे bx फिल करके जो है अपना आंसर कंक्लूड कर सकते हो। तो ये आपने बच्चे यहाँ पे जो काम करके चला है, यस। देन आपके पास यहाँ पे आपको ये एक इंटेग्रल दे रखा है, जैसे √1 - x² से मैं यहाँ पे इसकी बात करके चलता हूँ, तो ये जो है ये मेरे पास यहाँ पे इस कैटेगरी में चला गया √1 - x², तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, a के प्लेस में यहाँ पे क्या 1 है, सिंपल, तो यहाँ पे a के प्लेस में 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी a के प्लेस में 1, तो यहाँ पे क्या आएगा x/2 टाइम √1 - x² प्लस 1/2 टाइम साइन इनवर्स x आ जाएगा, यहाँ पे भी a के प्लेस में 1, तो ये आपका आंसर आएगा। एक एक लाइन के आंसर है, सिर्फ आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू यहाँ पे ये है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, इसी में सपोज मैं यहाँ पे कोई चेंज कर दूं, मान लो यहाँ पे 4x² होता, तो मैं यहाँ पे क्या करता, पहले मैं यहाँ पे देखो आई वुड हैव रिटन दिस वन एज 1 - 2x², इसको मैं ऐसे लिख के चलता, एंड देन आगे 2x को आप यहाँ पे y मान लेते हैं, तो डिफरेंशिएशन करके 2dx = क्या आता है dy, तो dx की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे हाफ, यहाँ पे आगे √1 - y², फिर वहीं पे पहुंच गया मैं, और ये वैल्यू क्या है, अब अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा के भी चलता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, यू कैन चेक, लुक मैं यहाँ पे वैल्यू फिल कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने वैल्यू फिल की तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आपके पास y/2 देन √1 - y², 1/2 टाइम साइन इनवर्स y, यू कैन चेक दैट वन, ठीक है। तो हमने क्या किया है, सिर्फ यहाँ पे x के प्लेस में जहाँ पे x था वहां पे y फिल कर दिया, एंड देन जहाँ पे a है वहां पे मैंने 1 को रखा है, और मैंने कुछ भी नहीं किया बच्चे यहाँ पे। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो कंप्लीट वैल्यू है नाउ y/2 टाइम्स ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई, एंड फाइनली y का वैल्यू डेफिनेटली फिल करना है, ये प्लस c आएगा, y का वैल्यू आपने यहाँ पे क्या फिल करना है 2x, y वैल्यू एट द एंड जो है आपने यहाँ पे 2x डेफिनेटली फिल करना ही करना है,
इस बात को आपको माइंड में रख के चलना है। फाइन। देन बच्चे जो आपके पास आगे है, जो अगला टास्क आपके पास है यहाँ पे, नाउ सपोज वी आर गिवन एन इंटेग्रल like x into root x power 4 minus 1. So that is the integral given to you. Undoubtedly it is not in any one of these format, but then this needs to be converted. It needs conversion. तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे x power 4 है, यहाँ पे x है, तो आप एक काम करो, आप यहाँ पे x स्क्वायर को y फिल कर दो, क्योंकि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये पढ़ा है यहाँ पे। तो सोचो अगर मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ कि आपने x स्क्वायर को y एज्यूम किया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी वाई। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इंटू डी एक्स हियर, हाफ डी वाई। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, ये हाफ यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू यहाँ पे क्या आएगा, डी वाई। थिंक लाइक दैट, एक्स स्क्वायर की वैल्यू y है, तो यहाँ पे क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस 1, एक्स इंटू डी एक्स वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, हाफ डी वाई। एंड नाउ यू आर इन दिस फॉर्मेट जो सबसे आखिर में है आपके पास। तो यहाँ पे इन प्लेस ऑफ x वी आर हैविंग y, इन प्लेस ऑफ a वी आर हैविंग 1। तो सिंपली ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है बस, ओके। और ये आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1/2। ये आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, y अपॉन 2 रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/2 टाइम log ऑफ y प्लस रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, c आ जाएगा। यू कैन चेक, मैंने कुछ भी नहीं किया बच्चे, आई एम सिंपली प्लेसिंग द वैल्यूज राइट हियर। इन प्लेस ऑफ x I filled y everywhere, in place of a I am making use of value 1, and finally never forget to substitute the value जो आपने बिगनिंग में अपनी हेल्प के लिए एज्यूम किया था। तो यहाँ पे y का वैल्यू x स्क्वायर फिल करके यू कैन सिंपली जो है अपना आंसर फाइनलाइज कर सकते हैं। देन आगे आपको यहाँ पे जो दिया गया है, नाउ लिसन, यू आर गिवन हियर, आपने इंटेग्रेट करना है e पावर x प्लस e पावर माइनस x को। दैट इज समथिंग आई नीड टू इंटेग्रेट, मेरे को इसको इंटेग्रेट करना है। तो इसको इंटेग्रेट करने के लिए काम करते हैं, जो ये आपका e पावर माइनस एक्स है को मैं यहाँ पे 1/e पावर x अगर चाहूँ तो लिख सकता हूँ। और जब मैंने ये काम किया, अब आप यहाँ पे क्या करो बच्चे, अब आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलोगे, तो डेट विल नाउ बिकम e पावर x स्क्वायर प्लस 1। वो जो नीचे e पावर x आएगा उसको मैं न्यूमरेटर में यहाँ पे ले आया। तो अपॉन टेकिंग एलसीएम दिस इज समथिंग यू आर बाउंड टू गेट, आपको ये मिलेगा ही मिलेगा पक्का। अब ये काम करने के बाद आपने करना क्या है, आप यहाँ पे e पावर x को y मान लीजिए। तो जैसे ही आपने e पावर x को यहाँ पे y एज्यूम किया, तो ये मेरे पास यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके क्या आएगा, e पावर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। तो दिस वैल्यू नाउ बिकम्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1, एंड दिस इज गोइंग टू बी इन दिस फॉर्मेट जो टॉप पे है। तो ये अब आपके पास यहाँ पे x के प्लेस में y, a के प्लेस में यहाँ पे 1, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1/1 टाइम tan इनवर्स y अपॉन 1। एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, e पावर x, वो आपने बाद में प्लेस करना ही करना है। तो डेट वे यू विल बी फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ इंटेग्रल इन दिस केस, ये आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे आगे कहता हूँ, सपोज आप लोगों को ये दिया गया 3x स्क्वायर अपॉन x पावर 6 प्लस 1, ये आपको दिया गया, से आई वांट टू इंटीग्रेट इट। तब चेक करो कि यहाँ पे आप ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करो कि आपके पास वहाँ पे ये इंटीग्रेट हो जाए। एक्चुअल में अगर आप देखो तो आई कैन राइट इट टू बी x क्यूब होल स्क्वायर। अगर देखा जाए तो ये मैं यहाँ पे x पावर 6 को कुछ ऐसे फॉर्मेट में यहाँ पे लिख सकता हूँ, एंड देन x क्यूब का डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है, तो आई विल बी गेटिंग इट डन, खत्म हो जाएगा यहाँ पे। अब आपने x क्यूब को y फिल किया, तो 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू डी वाई। तो दिस वैल्यू नाउ बिकम्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1। एंड देन व्हाट इज द वर्किंग फॉर्मूला फॉर दिस, ये क्या आएगा, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो मतलब ये मेरे पास यहाँ पे अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, 1/1 टाइम tan इनवर्स y अपॉन 1।
एम बचे y का वैल्यू यहाँ पे क्या है, डेट यू अगेन नो, डेट इज एक्स क्यूब। तो डेट वे यू आर गोइंग टू गेट सोल्यूशन फाइन इन दिस पर्टिकुलर केस। ओके, वन मोर प्रॉब्लम इन दिस मॉड्यूल, देन हम यहाँ पे इसको वाइंड अप करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे दिया गया 3x अपॉन आपको दिया गया है 1 प्लस 2x पावर 4। Now this is something you have been given here। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पर फिलहाल के लिए एक्स स्क्वायर को y मान लो, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है। 3 को तो बाहर निकाल दो ना, यहाँ से 3 बाहर निकाला। अब यहाँ पे देखो, अगर डिफरेंशिएशन किया तो 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू डी वाई। तो यहाँ से x इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ डी वाई। तो मतलब ये हाफ बाहर आ गया, यहाँ पे डी वाई अपॉन 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2y स्क्वायर, 1 प्लस यहाँ पे क्या आ गया 2y स्क्वायर। तो वी आर रीचिंग अप टू हियर, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक्स स्क्वायर को फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे क्या एज्यूम किया था y, तो यहाँ पे y स्क्वायर आ गया। अब अगला काम जो आपने करना है, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3/2 डी वाई, यहाँ पे 1 प्लस ये क्या गया √2y होल स्क्वायर, ये बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये 1/a tan इनवर्स x पोन a, पहला फॉर्मेट है। तो ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या बनेगा 3/2, आगे क्या आएगा 1/a, तो a के प्लेस में 1 है, आगे क्या आएगा tan इनवर्स x यहाँ पे √2y अपॉन a अपॉन जो भी कोएफिशिएंट है यहाँ पे क्या है √2 के साथ आपको डिवाइड करना पड़ेगा प्लस c। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 3/2 टाइम tan इनवर्स √2y प्लस c। दिस इज नाउ गोइंग टू बी द वैल्यू हियर, एंड देन y का वैल्यू आपने यहाँ पे x को डेफिनेटली फिल करना ही करना है, ठीक है। तो ये वैल्यू को आप यहाँ पे फाइनली फिल करके अपने आंसर को कंप्यूट कर सकते हो। तो ऑल यू नीड टू डू इज दिस वर्क, ओके। तो आप यहाँ पे एनसीईआरटी के पहले 6 सम अगर करेंगे, आई एम श्योर फ्रॉम 7.4 दे विल बी डन वेरी इजीली, ओके। तो ऑल ऑन योर साइड इज रिक्वायर्ड इज प्लीज रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको रियली चाहिए अगर आप आगे अपना जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ढंग से एग्जीक्यूट करना चाहते हो टिल वेरी एंड। दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट यू हैव टू कंप्लीट, फाइन। तो आज के वीडियो के लिए इतना सही, एनफ है, थैंक यू।